जैन दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम, साथ साथ उसके हम लोग टाइप्स को जानेंगे, जो कि है बाइनरी। बाइनरी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के लिए, क्योंकि कंप्यूटर ही एक ऐसा चीज़ है जो बाइनरी लैंग्वेज को यूज करता है। हम लोग भी करते हैं वैसे तो। डेसिमल जानेंगे, ऑक्टल जानेंगे और हेक्साडेसिमल को भी जानेंगे। साथ साथ जानेंगे जब ये चारों जो हैं वो आपस में कैसे प्लस होते हैं, कैसे माइनस होते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन होते हैं। डिवाइड वाला भी रूल एक दो ठो देखेंगे, क्योंकि डिवाइड वाला उतना आता नहीं, लेकिन ये प्लस माइनस वाला जरूर से आता है, तो उसको हम लोग सीखेंगे। साथ साथ देखेंगे ये होते कैसे और इसको हम लोग कैसे इम्प्लाई करते हैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में, यानी कि क्वेश्चन करने को भी जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। नंबर सिस्टम कुछ नहीं, नंबर है और उसका सिस्टम बना दो, यानी कि नंबर को इकट्ठा करके उसका यूज करो या उसको इम्प्लाई करो या कोई मेथड लगाओ उस नंबर पर, तो उसी को नंबर सिस्टम बेसिकली कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए, क्या लिखोगे? इट इज़ अ मेथड टू रिप्रेजेंट द नंबर यूजिंग द सेट ऑफ डिजिट। कहता है कि ये मेथड है जिसमें हम लोग नंबर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उसके सेट ऑफ डिजिट से। और एक बेस होता है, जिसको बेस का ये वाला वर्ड याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में बेस की जगह ये बोलेगा रेडिक्स। रेडिक्स क्या होता है? बेस होता है। अभी मालूम चल जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब। इन द कंप्यूटर नंबर सिस्टम आर यूज टू स्टोरेज, प्रोसेस, मैनिपुलेट डाटा इंटरनली कंप्यूटर मेनली यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर जो हम लोग का डाटा होता है वो बाइनरी नंबर के फॉर्म में होता है। उसी नंबर के फॉर्म में वो जो डाटा होता है उसको हम लोग स्टोर करते हैं और उसी को स्टोर करके हम लोग आउटपुट में देते हैं या इनपुट से लेते हैं। बट द अदर नंबर सिस्टम आर यूज फॉर द ह्यूमन कन्वीनियंस। लेकिन जो अभी देखो बनाया है ना कि बाइनरी जो होगा वो कंप्यूटर के लिए यूज होगा, लेकिन ये तीनों जो है वो भी नंबर सिस्टम होते हैं, वो बेसिकली हम लोग के लिए ही होता है, ह्यूमन्स के लिए होता है, कि उसको कन्वर्ट करके अपने रीडेबल फॉर्म में पढ़ सके, जो कि आसान होता है। बाइनरी फॉर्म के कॉम्प्लेक्स में देखा जाए अगर कहीं कहीं जगह पर। यहाँ पर नंबर सिस्टम के कितने टाइप है? पूरे 4 टाइप है। 2 मार्क्स में आएगा तो क्या लिखना है? नंबर सिस्टम का पूरा डिफिनेशन लिखना है। तो आगे पीछे हो सकता है, चलेगा। बेसिकली बस उसको ये बताना कि मैं रिप्रेजेंट करता है नंबर सेट ऑफ डाटा, और बाइनरी नंबर जो होता है वो कंप्यूटर को स्टोरेज में, इनपुट में और आउटपुट में हेल्प करवाता है, या उसी से ही बनता है। और बताना होगा टाइप ऑफ द नंबर ऑफ सिस्टम यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ तक लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा 2 मार्क्स। तो क्या है नंबर ऑफ टाइप ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर बेसिकली बाइनरी सिस्टम यूज करता है, लेकिन इस चारों को भी वो यूज करता है कहीं कहीं पर। तो यहाँ देखते हैं, पहला डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बेसिकली अभी तुम क्या करो ना, यहाँ तक तो एग्जाम में लिख लोगे 2 मार्क्स के लिए, लेकिन आगे आने वाले जो है 5 मार्क्स में भी कभी पूछ लेता है, उसको पूरा देखना। डेसिमल का मतलब होता है पूरे 10। क्या होता है? डेसिमल का मतलब होता है 10। बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब होता है 2। बाई मतलब होता है क्या? यहाँ पर देखो ऐसे याद कर सकते हो, डेसिमल 10, बाई मतलब 2। ऑक्टल मतलब ऑक मतलब 8 होता है। अगर केमिस्ट्री में थोड़ा भी 11-12 में पढ़े होगे तो ऑक्ट याद होगा, 8 होता है। और हेक्सा मतलब होता है 6, और डेसिमल का मतलब होता है 10। तो 6 10 कितना होता है? 16 होता है। ये नंबर तुमको याद रखना, कोई को बताना भी नहीं है। बताना क्या है, यहाँ पर देखो, कोई भी डिजिट 10 डिजिट से बनता है। कौन से 10 डिजिट है? यहाँ 0 से लेकर 9 तक काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, और एक 0 इंक्लूड कर लोगे तो 10 हो जाएंगे। ये बताना है। बाइनरी फॉर्म में क्या होता है? 0 से लेकर 1 तक, यानी 0 1, यही कंप्यूटर यूज करता है। ऑक्टल मतलब 8 होता है, तो यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक। और हेक्साडेसिमल में होता है यहाँ से 16 होता है। तो 16 को कैसे तोड़ो, याद करने का तरीका बता रहे हैं। 16 को तोड़ोगे 10 प्लस 6। 10 तो हम जानते हैं डिजिट कैसा होता है, 0 से लेकर 9 तक, लेकिन ये 6 डिजिट कहाँ से लाएं? टोटल डिजिट तो 10 ही होता है, 6 डिजिट कहाँ से लाएं? तो हम लोग कहा है कि जब डिजिट ही नहीं है तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं अल्फ़ाबेट। क्या कर लेते हैं? अल्फ़ाबेट को यूज़ कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट में क्या है? यहाँ पर 1 A B C D E F देखोगे तो 6 यहाँ पर हो चुके हैं। तो इसको कैसे यूज करना है? ये जो होगा वो हमारे 11 के लिए होगा, ये जो होगा वो 12 के लिए, ये सॉरी यहाँ पे 10 के लिए होगा, 10 11 12 13 14 और ये 15, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक यहाँ पर आ गया। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15। ये हो गया थोड़ा सा बेसिक। अब इसी के अंदर डीप में भी जाएंगे और साथ में हम लोग देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस में जो होता है वो 10 होता है। अभी बस क्वेश्चन करवाऊंगा, वहाँ पर आपको दिख जाएगा 10 कहाँ पर बोल रहा हूँ। द डेसिमल नंबर सिस्टम यूज द 10 डिजिट नंबर, जिसको हम लोग 0 से लेकर 9 तक आते हैं, और हैज़ बेस रेडिक्स 10। कुछ नहीं है इसमें बोले नंबर सिस्टम में, यहाँ पर डेसिमल में क्या बोले हैं कि पूरे 10 डिजिट होते हैं, जो कि 0 से लेकर 9 तक होता है, और उसका बेस जो होता है या रेडिक्स कर लो वो 10 होता है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल लिखा है 10। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखा जाए तो समझ में आएगा कि बेस क्या होता है, रेडिक्स क्या होता है, और यहाँ पर नंबर सिस्टम कैसे बदला जाता है। अभी एडिशन मल्टीप्लिकेशन आएगा तो बेसिकली बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी बस लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर भी तो ऊपर जानो। मान चलो हम 145 ले ले रहे हैं, नंबर है, एक नंबर है, ठीक है। अब हम कहें कि इसको डेसिमल नंबर में चेंज करो, तो तुम कहोगे तो डेसिमल नंबर में पहले से है, लेकिन तुम कहोगे हमको पता ही नहीं है डेसिमल है कि नहीं है। जो भी नॉर्मल तुम आज तक नंबर पढ़े हो, 101, 203, 405, 145, 133, कुछ भी, वो सारा तुम डेसिमल नंबर में पढ़े हो, क्योंकि 0 से लेकर 9 के बीच में का डिजिट यूज हुआ है। हाँ ठीक है, तो ये किसके फॉर्म में है, यहाँ पर डेसिमल के फॉर्म में है। लेकिन हम लोग को फिर भी कहा जाएगा कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले तुमको बोले थे रेडिक्स, यहाँ पर 10 लिखा रहेगा ऐसा छोटा सा, या इसी को हम लोग बेस मानते हैं। इससे हम लोग को, इस चीज़ से हम लोग को मालूम चलता है कि वो किस फॉर्म में है। तो यहाँ पर फिलहाल 10 लिखा है, तो 10 किस में आता है, डेसिमल में, तो यहाँ पर ये डेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में है। तो हम कहेंगे कि इसको डेसिमल नंबर में चेंज करके दिखाओ। बेसिकली डेसिमल नंबर में है, डेसिमल नंबर में फिर चेंज करके दिखाओ तो बदलेगा, नहीं बदलना चाहिए। तो एक बार करके देखते हैं। और ये मेथड बहुत आसान है। दूसरा मेथड होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, हम आसान वाला समझाएंगे और एग्जाम में फुल मार्क्स मिलता है, उससे कोई दिक्कत नहीं आता है। क्या करना है, इसको चुपचाप से थोड़ा सा अलग लिख लो। किस फॉर्म में चेंज करना है, डेसिमल। डेसिमल में बेस कितना होता है, 10, तो 10 लिख लो, यहाँ 10, हर नंबर के नीचे 10 लिख लो। लिख लिए। लिखने के बाद अब क्या करना, पीछे से डेसिमल हर जगह देखो तो 0 से नंबर शुरू है, 0 1 2 3 4, तो यहाँ से लिखो 0 1 2। ध्यान देखो ये पावर में लिखा है। अब इसको जब सॉल्व करोगे, कोई भी नंबर के पावर 0, उसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 10, इसका वैल्यू होता है 100। इस नंबर से करो इसको मल्टीप्लाई। ये एरो नहीं दिखाना है, बस हम बस समझाने के लिए कर रहे हैं। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है नंबर से। अब ऐसे लाइन में ला लो, 5 आएगा, यहाँ पर आएगा 40, और यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ पर 100 आएगा। जब मल्टीप्लाई कर लिए अब सम कर दो। सम करोगे तो कितना आएगा, ये 45 145, तो वैल्यू कितना आया 145। यहाँ पर ब्रैकेट में छोटा सा लिखना पड़ता है, जब फाइनल आंसर आता है तो यहाँ पर छोटा सा लिखना पड़ता है कि ये किस बेस पे है। तो हम लोग डेसिमल निकाले तो डेसिमल में लिख देंगे। तो यहाँ देखो सेम आया, क्योंकि हम लोग डेसिमल को डेसिमल में ही कन्वर्ट किए हैं। अब हम लोग देखेंगे बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साल को छोटा छोटा जान लेंगे। तो देखते हैं अब हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, 2 डिजिट का यूज होता है, जिसका नाम 0 और 1 होता है, और इसके रेडिक्स में या कलो बेस में हम लोग 2 लिखते हैं। कंप्यूटर में कुछ इसका रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि बाइनरी सिस्टम मेनली यूज करता है कंप्यूटर। अगर 0 लिखा रहेगा तो वो ऑफ या एंड समझता है, अगर 1 लिखा रहता है तो वो ऑन समझता है। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में सिस्टम में चेंज करो और बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज करो, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पर अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर 2 नीचे लिखा है, इसका मतलब हम समझ गए हैं कि ये बाइनरी नंबर है। यहाँ पर नीचे 10 यानी बेस में या रेडिक्स में लिखा है 10, तो ये समझ गए हैं ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एलसीएम की ही तरह है कुछ ऐसा। क्या करना है, इस नंबर को लिख लो इसके अंदर, और ऐसे लाइन लिख दो। याद रहे यहाँ पर जो नंबर रहेगा वो हमेशा डेसिमल नंबर रहेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, हमेशा डेसिमल नंबर रहना चाहिए। अगर नहीं रहा तो कन्वर्ट करोगे पहले डेसिमल नंबर में, फिर यहाँ पर लिखोगे। यहाँ 145 डेसिमल नंबर पे है, क्योंकि यहाँ 10 लिखा है। अब कहता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करो, कि यहाँ, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है। जो नंबर यहाँ लिखा रहेगा, बाद के लिए भी बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो नंबर लिखा रहेगा उसी से यहाँ पर 2 से डिवाइड करना है। ध्यान देखो ये एक तरह का डिवीजन ही बन गया। तो डिवाइड करके ऐसे देख लो, 145 2 से डिवाइड करोगे तो 7, यहाँ 14 कट जाएगा, और यहाँ पर 5 आएगा, फिर 2, यहाँ पर 4, फिर 1 बचेगा। तो जो जितने बार में कटेगा वो चीज़ यहाँ लिखना है 72, और जितना रिमाइंडर आएगा इसके बगल में यहाँ नहीं है, यहाँ लिख देना है। अब फिर 2 से करो,
ये दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ बाइनरी नंबर 2 लिखा है तो 2 ही से करोगे। यहाँ पर 2 करोगे तो यहाँ पर देखो 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि इवन नंबर हमेशा कट जाएगा, तो हम लोग को जो रिमाइंडर होगा 0 आएगा। कितना आएगा? 3 6। फिर 2 से करोगे तो फिर आएगा 0, यहाँ पर 1 8। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा? 0 9। फिर 2 से करोगे तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। 2 से करोगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। 2 से करोगे तो यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो लिखने का तरीका कुछ ऐसे है, नीचे से ऊपर लिखते हैं हम लोग हमेशा। तो इसको यहाँ पर नीचे से हमेशा ऊपर लिखोगे तो क्या लिखा है? 1 0 0 1 1 0 0 1। फिर लिखोगे 1 हो गया 0 0 1 0 0 1। ये जो है डेसिमल से हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए। अब हम लोग बाइनरी से हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें? यहाँ से ही देख के मैं बोल रहा हूँ। 2 होगा तो बाइनरी होगा और यहाँ लिखा है 10 तो होगा डेसिमल। कन्वर्ट करने के लिए कैसे है? बहुत आसान तरीका है। जो चीज़ लिखा है उसको यहाँ लिख दो, लिख देते हैं। बाइनरी है तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर सबके नीचे 2 लिख दो। अभी मैं क्या बोला हूँ? यहाँ पर डेसिमल नंबर होना चाहिए। तो बाय द वे बाइनरी होता तब क्या करते? बाइनरी को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते। कैसे कन्वर्ट करते? वही चीज़ यहाँ पर है। देखो 2 है तो 2 सबके नीचे लिख दो, ठीक है। अब पीछे से देखो 0 से शुरू है तो 0 से नंबर शुरू कर दो। 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको कैसे? 2 के पावर 0 क्या लिखोगे? 1 2 4 8। 2 के पावर 4 क्या लिखोगे? यहाँ पर 16 हो जाएगा। ऐसे करके 32 64 और यहाँ 128। ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, तो 1 लिख लो। यहाँ पर 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा, यहाँ पर 16 आएगा, फिर 0 आएगा 0 आएगा, फिर 128 आएगा। फिर सबको क्या कर लो? प्लस कर लो। सबको प्लस करोगे तो यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ 20 और यहाँ पर 128, सॉरी यहाँ पर 17 और यहाँ 128। प्लस करोगे तो 8 7 कितना होता है? 5 15। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 145, जो कि देख सकते हो यानी 145 आ गया, यानी कि वो डेसिमल नंबर में आ गया जब उसी के नंबर से करते हो। तो आंसर जो है हम लोग का एकदम करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या है? ऑक्टल मतलब 8, यानी कि 8 डिजिट होता है। रेंज कहाँ से? 0 से लेकर 7 तक है और इसका बेस या रेडिक्स कर सकते हो वो हम लोग का 0 होता है। यहाँ देखो रेडिक्स जो है वो हम लोग का 0 होगा। अब हम लोग को चेंज करना है कि 8 मतलब ऑक्टल से हम लोग को डेसिमल में चेंज करना है। तो जैसे बोला था सबसे पहले क्या होना चाहिए? कोई नंबर को भी चेंज करना है किसी में भी, तो सबसे पहले हम लोग का होना चाहिए वो नंबर डेसिमल नंबर में होना चाहिए। यानी कि ये ऑक्टल है, पहले हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जब डेसिमल में आ जाएगा तब हम लोग बाइनरी में जाएंगे। पहले ऑक्टल में से डेसिमल, डेसिमल में से बाइनरी। फिर से मैं बोलता हूँ कोई नंबर में भी चेंज करना है, ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी नंबर सिस्टम में चेंज करना है तो आपका नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में होना चाहिए। इसको लिख लो, ऊपर लिख लो कहीं, सब जो कॉपी होता है ना, कॉपी के ऊपर यहाँ पे जगह रहता है तो इसी पर लिख लो। जैसे यहाँ पर जो है एक एग्जांपल के तौर पे ये लिख देना कि डेसिमल नंबर हमेशा होना चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये डेसिमल नंबर में कैसे हो गया। बाइनरी के लिए क्या किए थे? 2 लिखा था, 2 लिख के 0 कर दिए। तो ऑक्टल के लिए क्या करेंगे? 8 लिख के 0 कर देंगे। तो यहाँ पे लिखूँ 2 2 1 लिखा है, हाँ लिखा है। ऑक्टल के लिए क्या है? 8 होता है तो 8 लिख दो। 0 से शुरू करोगे 0 1 2, फिर इसको इसका 1 आएगा, इसका 8 आएगा, इसका आएगा 64। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1, यहाँ पर 16, यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा? 128। इसको प्लस करोगे तो आएगा 145। हम एक ही एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं 145, क्योंकि सीखने में आसानी हो। दूसरा नंबर भी आएगा तो वही आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर से सीखोगे तो जल्दी सीख लोगे। ऑक्टल से हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर चुके हैं, यानी कि डेसिमल ये है तो यहाँ लिख देंगे 145 डेसिमल मतलब 10। अब डेसिमल से ऑक्टल हम लोग जानते हैं कैसे करना है। डेसिमल जो लिखा है उसको लिख दो और 2 से डिवाइड कर दो। क्या बोला था? यहाँ पर हमेशा क्या होना चाहिए? डेसिमल नंबर होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड कर दो। तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर चुके हैं। तो 0 1 0 0 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1 0 0 1 0 0 1, ये हम लोग लिख लिए। तो ये हम लोग बाइनरी से, देखो ऑक्टल से हम लोग बाइनरी फॉर्म में चेंज कर दिए। ऐसा क्वेश्चन आता है। अब हम लोग क्या देखेंगे? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हेक्सा मतलब 6
और डेसिमल मतलब 10। डेसिमल में क्या क्या डिजिट होता है, 0 से लेकर 9 तक होता है, तो 10 वहाँ पर हो जाएगा। और हेक्सा मतलब 6, यानी कि 6 डिजिट कहाँ से लाएं, 6 डिजिट नहीं है तो हम लोग अल्फ़ाबेट का यूज़ कर लेते हैं। 1 से लेकर 9 तक यूज कर लिए। अब 6 और लाना था तो हम कह दें कि 10 के लिए हम ए मान लेते हैं, 11 के लिए बी, और 12 के लिए सी, और 13 के लिए डी, 14 के लिए ई, और 15 के लिए एफ मान लेते हैं। ये हमारा रेंज होता है जिसका यूज करते हैं। और इसमें जितना बता दे रहे, इसमें क्या होता है, एंड हैज़ रेडिक्स, या इसको बेस कह सकते हो। बेस कितना होगा, यहाँ पर हेक्साडेसिमल है यानी कि 16 कर सकते हो, इज 16, यानी कि यहाँ नीचे क्या लिखा रहेगा, 16। मान चलो यहाँ पर डेसिमल नंबर दिया हुआ है, डेसिमल नंबर से हेक्सा नंबर से चेंज करना है, हेक्साडेसिमल चेंज करना है। अभी हेक्सा नंबर से हम लोग बाइनरी भी करके दिखाएंगे। तो क्या करना है, इस नंबर को क्या करोगे, सबसे पहले डिवाइड कर दोगे, वही डिवाइड वाला सिस्टम। यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, जल्दी बोलो, हमेशा होना चाहिए यहाँ पर डेसिमल नंबर। तो 16 है तो 16 से डिवाइड करोगे तो यहाँ लिख दोगे, 16 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर शायद 169 टाइम में जाएगा, यानी कि 144, हाँ 9 टाइम में जाएगा। तो यहाँ 9 टाइम में हो जाएगा। और कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, देखो अब 16 तो यहाँ से 16 लिख के यहाँ 9 तो डिवाइड कर नहीं सकते हो, तो क्या करोगे, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 1 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ध्यान देखो 9 जो है इसमें है, हाँ है, 1 भी है, हाँ है। कभी कभार यहाँ पर जो होता है 10 भी आ जाएगा, 11 भी आ जाएगा। मान चलो यहाँ पर 11 आ जाएगा, क्या 16 से डिवाइड हो पाएगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो क्या करोगे, डायरेक्ट यहाँ पर 11 लिख दोगे, ऐसे 11 1 1। लेकिन उस समय याद रखना कि यहाँ पर 11 है और 1 है, क्योंकि 1 1 भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर 11 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे b। तो यहाँ पर हम लोग b1 लिख देंगे, तब हम लोग समझ में आएगा ये वैल्यू है। ये थोड़ा अलग था, इसको बस समझने के लिए था। अगर ऐसा होता तो क्या होता, लेकिन अभी नहीं है, यहाँ पर 16 हो गया। अगर इसको हम लोग बाइनरी में करेंगे तो क्या करना होगा, इसी को हम लोग बस डिवाइड करेंगे। 9 1 है, हाँ है। लेकिन देखो फिर से वही बात हो गया, अगर इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पर बाइनरी लिखा होगा, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो ये पहले क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो, पहले होना चाहिए डेसिमल। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो नंबर लिखा है और यहाँ पर बेस पे जो लिखा है, यहाँ पर 16, इसके पावर 0 लिख दो, इसके पावर 1। यहाँ पर देखो सॉरी, यहाँ पर देखो 1 आएगा और यहाँ 16 के पावर 1 आएगा तो 16 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई करोगे 144 आएगा, प्लस करोगे तो 145 आएगा। ये होगा डेसिमल में। देखो डेसिमल में सही है, हाँ सही है। अब इसी डेसिमल को क्या करोगे, बाइनरी में चेंज कर दोगे। बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या होगा, 145 को 2 से डिवाइड करोगे, वही जो आएगा यहाँ पर 0 7 2 जो पीछे हम लोग किए हैं वही एग्जैक्ट यहाँ पर आंसर आएगा। क्या आंसर था, 10001 था, ये आंसर था हम लोग का। उसको जब ऐसे डिवाइड करोगे, पिछले स्लाइड में था वहाँ से देख सकते हो। ये वीडियो जो है थोड़ा सा लॉन्ग हो चुका है, इसलिए हम लोग जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है इसी के सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के एकदम लाइन से मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय